लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था को कंटिन्यू किए हुए, जिसमें हम कहाँ हैं, उद्देशिका में हैं। उद्देशिका के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके पहले हो चुकी है। इसमें एक सबसे ये कहा जाए कि जिसकी इम्पोर्टेंसी सबसे अधिक है वो क्या है कि उद्देशिका से जुड़े हुए विवाद। तो उद्देशिका से जुड़े हुए कौन कौन से विवाद हैं, ये आपके मेन से सीधा सवाल हो सकता है। और प्री फैक्ट भी यहाँ है, कॉन्सेप्ट टू फैक्ट है। यदि आप देखिए क्या कि उद्देशिका से जुड़े कौन कौन से विवाद, तो मेंस का पहला सवाल है ये। आपसे अगर ये कहा जाए कि उद्देशिका से जुड़े विवादों की विस्तृत चर्चा कीजिए, या कहा जाए कि उद्देशिका से जुड़े हुए सभी विवादित मुद्दों को विश्लेषित कीजिए, ऐसे सवाल आपके सामने हो सकते हैं। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से विवाद हैं उद्देशिका को लेकर के। जब विवादें नहीं आपको पता है तब क्या लिखोगे उसमें? पहले तो आपको ही जानना चाहिए। आप दो प्रश्नों को जान के बैठे, क्या उद्देशिका संविधान का भाग है कि नहीं है, और अंतिम में क्या जाने रखे हो क्या कि इस उद्देशिका में संशोधन होगा कि नहीं होगा। और बाकी तो आप भुला दिए हैं, तो जो विवाद है तो आप यानी कि इन सवालों से दूर हैं। आपको लिखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी होगी, या आप मेंस को जाते हैं लिखना चाहिए। पीसीएस का मेंस लिखिए, चाहे यूपीएससी का मेंस लिखिए, चाहे आप यूकेपीएससी का लिखिए, आप किसी का मेंस लिखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। जब आपको ना पता होंगी तब दिक्कत होगी, अगर पता हो तो आसान हो जाता है। तो हम देखते हैं किसे कि उद्देशिका से जुड़े विवादित मुद्दों को विश्लेषित करना है। वो कौन कौन से मुद्दे हैं? क्या उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं है, हाँ या ना जवाब में करना है। आप इस बात को जानते हैं, उद्देशिका पहले संविधान का भाग नहीं मानी गई है। इनरी बेरुवाड़ी का जो केस है उसमें बात मान लिया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये बात मान लिया गया क्या कि उद्देशिका संविधान का भाग है, और भाग है, संशोधन भी कर सकते हो, लेकिन आधारभूत ढांचे को छोड़ करके। यही तो बात की गई। और उसके बाद क्या उद्देशिका प्रवर्तनीय है, वाद योग्य नहीं है, तो इसके बारे में भी कहा गया है कि उद्देशिका संदिग्ध शब्दों की व्याख्या करती है, और लेकिन यह क्या है, यह वाद योग्य नहीं है। इसको प्रवर्तनीय या इसे लागू करवाने के लिए आप किसी रीट को जारी नहीं करवा सकते हैं। यानी ये आपको बताना होगा। दूसरा इसका प्रश्न है, यानी कि दूसरा विवाद यही है कि क्या प्रवर्तनीय है और इसे प्रवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया। ये भी एक सवाल आपके साथ है कि कौन सा ऐसा रीजन है कि उद्देशिका को वाद योग्य नहीं बनाया गया, नॉट अ जस्टिसेबल। उद्देशिका क्यों वाद योग्य नहीं है, ये आपको जानना होगा, क्योंकि यहाँ मेंस का सवाल बन सकता है। तीसरी बात क्या है कि क्या उद्देशिका किसी शक्ति का स्रोत है, क्या उद्देशिका किसी को पावर देती है, या उद्देशिका किसी के मूल स्रोत है। तो आप बेशक समझिएगा, हमारे पिछले लेक्चर को जरूर देखिएगा, उसमें क्या हमने बता दिया है कि उद्देशिका क्या है, संविधान का मूल स्रोत है, क्योंकि इसमें जो निहित दो तत्व हैं, चार तत्व लगभग हैं, उसमें से एक कौन है जो मूल तत्व छिपा हुआ है, हम भारत के लोग, वही क्या है, संविधान के सर्वाधिकार का स्रोत है। संविधान का मूल स्रोत किसमें है, वी द पीपल ऑफ इंडिया में है। तो आप समझ सकते हैं। अब वी द पीपल ऑफ इंडिया को आपको एक्सप्लेन करना होगा कि उस जो हम उसे कह रहे हैं कि मूल स्रोत संविधान का, तो हम भारत के लोग कैसे क्लेरिफाई कर रहा है भाई, वो कैसे इस बात को बता रहा है, कैसे हम मान लें कि मूल स्रोत है। तो उसमें तीन बातें होती हैं जिसे जानना आवश्यक होता है, उस पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। देखते क्या है फिर उसके बाद क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। तो पहले ही सवाल को ढूंढते हैं तो क्या निकल के आता है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। इनरी बेरुवाड़ी के केस में तो संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में जब कह दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है, अगर उद्देशिका संविधान का भाग है और बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ करके आप संशोधन कर सकते हैं, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि ये चार ऐसे विवादित मुद्दे हैं उद्देशिका को लेकर के जिन्हें आपको जानना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने ही महत्वपूर्ण सवाल, और इसमें कई क्वेश्चन आपसे बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने इसके बारे में चर्चा कर दिया, क्या बन सकता है, उद्देशिका से जुड़े विवादित मुद्दों में क्या उद्देशिका संविधान का भाग है, इसे स्पष्ट करते हुए यह भी बताइए कि उद्देशिका क्यों नहीं वाद योग्य है। दोनों एक साथ सवाल हो सकते हैं आपके सामने। या ऐसा हो सकता है कि क्या उद्देशिका किसी शक्ति का स्रोत है, संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। तो एक सवाल यहाँ बन गया, क्या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, यदि नहीं किया जा सकता या किया जा सकता है तो कैसे, वादों के माध्यम से पुष्टि कीजिए या तर्क प्रस्तुत कीजिए। ऐसे सवाल आपके सामने हो जाएंगे। मतलब कि ये 4 पॉइंट आपको देखने में लग रहे हैं, लेकिन कम से कम 10 टाइप क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। जैसे क्या उद्देशिका संविधान का भाग है, उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं,
इस तथ्य की पुष्टि करते हुए यह भी बताइए कि क्या उद्देशिका में संशोधन हो सकता है, इसे वादों के माध्यम से विश्लेषित कीजिए। सीधे सवाल आपके सामने होंगे कि उद्देशिका परिवर्तन वाद योग्य नहीं है, इस पर चर्चा करते हुए यह भी बताइए कि यह क्या मूल शक्तियों का स्रोत है। हो गया, इतने क्वेश्चन हैं। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक को तो ये समझिए कि आपके लिए बहुत ही आसान है। और अगर आप ऐसे नहीं पढ़ते हैं तो जब तक आप इस तरीके से डायग्राम बना करके एक ही टॉपिक पे 10 टाइप क्वेश्चन नहीं क्रिएट करते हैं तो आप हर कोचिंग में दौड़ दौड़ किसी मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे और मॉडल आंसर ढूंढेंगे। और मॉडल आंसर जो बनाने वाला होता है कभी भी एक साथ सारी चीज़ों को नहीं देता है, क्योंकि वो चलाता है कोचिंग और उसे कोचिंग चलाना है जीवन भर। इसीलिए वो सोचता है कि हमेशा हर साल हम थोड़ा थोड़ा मैटर क्या करेंगे, प्लस करेंगे और आपको फंसा के रखेगा। आप आंसर राइटिंग करेंगे, करते रहेंगे और अंतोगत तो आपका समय निकल जाएगा। कुछ की उम्र निकल जाती है, कुछ का समय निकल जाता है, कुछ शादी विवाह की जिम्मेदारियों में बच जाते हैं, उनकी कहानी खत्म हो जाती है। उसका हिस्सा ना बनिए, कहानी को अपने ख़त्म मत करिए। समझदारी यही है कि जब भी जिस टॉपिक को पढ़िए, मेंस देना हो जिस एग्ज़ाम को, चाहे उत्तराखंड पीसीएस देना हो, बिहार का देना हो, यूपीएससी का मेंस देना है आपको, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की, आप तैयारी करें खंड शिक्षा अधिकारी की, बीईओ की, जहाँ डिस्क्रिप्टिव मोड पर होता है जीएस, वहाँ, या आप पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हो, पीसीएसजे में जीएस कहाँ है, डिस्क्रिप्टिव मोड पर है और संविधान से वहाँ सवाल पूछे जाते हैं। चाहे आप अभियोजन अधिकारी की तैयारी करते हो, वहाँ पर भी मेंस में जीएस का पेपर है यूपी में, वहाँ पर भी आपको जीएस की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं। हाँ, अभी ये भी देखा जाए कि एलटी का एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम होता है कमीशन का जो होने वाला आगे, उनमें अगर डिस्क्रिप्टिव मोड पे चीज़ों को रखा जाता है तो इन सब की महत्ता वहाँ बहुत है, क्योंकि संविधान किसी कंपटीशन का वो मर्म है जिसे संविधान की आत्मा लोग कह देते हैं। जैसे वैसे कंपटीशन की आत्मा है, ये जानिए। सबसे अधिक सवाल यहीं से आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहीं से निकाले जाते हैं। तो अगर आप कोई तो अभी पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, अन्यथा उसे मत पढ़िए। इनके हर एक पॉइंट पे हम बहुत विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देंगे तो उसमें एक एक क्वेश्चन को अच्छे से क्लेरिफाई करेंगे, अच्छी बातें लगे जो समझ में आए लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।